Assalamualaikum. I am Uruj Aira, your English language instructor. In this video, I will request you to convert these paragraph in your English. So मैं ये समझती हूँ कि आपने अब ये पैराग्राफ देख लिया है। वीडियो को यहीं पर स्टॉप कीजिएगा और खुद से अपने लेवल को जरा चेक कीजिएगा। अगर आप इंग्लिश में इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर सकते हैं, इट मीन्स यू हैव अ प्रोफाउंड कमांड ऑन योर पास्ट टेंसेस, क्योंकि इस पैराग्राफ में ज्यादातर पास्ट की बात है और वोकेबलरी तब्दील जरूर हो सकती है। वट एवर द वोकेबलरी आई विल यूज हियर, मे बी आप उसके अलग यूज कर लें, लेकिन सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए। आइए जरा डिस्कस करते हैं और अब आपको सिर्फ बोर्ड पे देखना है। वो शाम में फैमिली के साथ मार्केट जाना चाहता था। सेंटेंस का आखिर। स्टूडेंट, मैं आपको फिर एक बात ये बता दूं, किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए कि यहाँ क्या बात हो रही है, सेंटेंस के आखिर पर जरूर फोकस किया करें। He wanted to go to the market, क्योंकि जो मुश्किल होगा बस मैं वो लिख दूंगी, अदरवाइज आप खुद कर सकते हैं। चाहता था में wanted to के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। He wanted to go to the market with his family in the evening, लेकिन गेम खेलने के लिए वो रुक गया। But he stopped for playing games, या he stopped due to the game, या because of the game, जो भी है आप लगा सकते हैं। He stopped, रुक गया, यानी उसने खुद को रोक लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? He stopped to play games. अब वो अकेला महसूस कर रहा था क्योंकि मामूल से हटकर सन्नाटा था। इतना बड़ा सेंटेंस है, आपने इसको दो तरीके से तोड़ना होता है। अब वो अकेला महसूस कर रहा था, इट मीन्स ये पास्ट प्रोग्रेसिव है। नाउ कॉमा ही वॉज फीलिंग अलोन। अकेले को क्या कहते हैं? अलोन। ही वॉज फीलिंग अलोन, क्योंकि बिकॉज, और बिकॉज की जगह आप यहाँ पर सिंस भी कह सकते हैं। सिंस मामूल से हटकर सन्नाटा था। देयर वॉज अ पीसफुल सिचुएशन, या देयर वॉज अ स्टिलनेस। असल में जो वर्ड है सन्नाटा, इसको कहते हैं स्टिलनेस। देयर वॉज अ स्टिलनेस आउट ऑफ नॉर्मल, या आउट ऑफ रूटीन। ये इसको ऐसे कह सकते हैं, बिकॉज देयर वॉज अ स्टिलनेस आउट ऑफ नॉर्मल डे, चलेगा। उसने खामोशी से मोबाइल साइड में रखा, यानी वो लड़की की बात हो रही है, उसने मोबाइल साइड में रखा। पास्ट की बात है, इसको आप कीप की जगह सेकंड फॉर्म लेकर आएंगे, केप्ट। ही केप्ट हिज सेल फोन असाइड। केप्ट अ सेल फोन का मतलब होता है रखा। ही केप्ट अ सेल फोन। अच्छा, साइड में रखने को असाइड कहते हैं, इनसाइड नहीं कहते, असाइड। ही केप्ट अ सेल फोन असाइड, उसने कहा खामोशी से, तो आप सेंटेंस के आखिर में क्या कह देंगे? साइलेंटली, क्योंकि ये साइलेंटली आपके वर्ड को, यानी वर्ब को बता रहा है कि यहाँ जो काम हुआ था बहुत खामोशी से। ही केप्ट अ सेल फोन असाइड साइलेंटली, और पूरे घर की लाइट जलाने को बाहर आया। एंड ही केम आउट। अब वो बाहर आया, पास्ट की बात है, बाहर आया, पहले हम इसको बनाएंगे। एंड ही केम आउट टू लाइट अप द हाउस। लाइट अप द हाउस का मतलब क्या होता है? पूरे घर की लाइट जलाना। लाइट अप, लाइट जलाने को लाइट अप कहते हैं, लाइट अप। तो इनके दरमियान टू लग जाएगा। ही केम आउट टू लाइट अप, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। फ्रिज के पीछे कोई साया था। देयर वॉज अ शेडो बिहाइंड द फ्रिज। देयर वॉज अ शेडो, साये को हम क्या कहते हैं? शेडो। देयर वॉज अ शेडो बिहाइंड द फ्रिज। उसकी नजर रुक गई। उसकी नजर रुक गई का मतलब क्या है? कि मतलब उसने देखा, इसको सिंपल कह दें, एंड ही ग्लांस्ड एट दैट, या एंड ही ग्लांस्ड, सिंपल। आप यहाँ ग्लांस्ड भी कहेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? उसकी नजर पड़ी, या ही सॉ भी लिखेंगे तो चलेगा। एंड ही सॉ, अब वो आगे बढ़ना चाहता था लेकिन किसी ने उसके कदम पकड़ लिए। नाउ ही वॉन्टेड टू, चाहता था। नाउ ही वॉन्टेड टू मूव फॉरवर्ड, बट समथिंग, कदम पकड़ लिए, इसका वर्ड का मतलब होता है ग्रैब्ड, यानी ग्रैब्ड, ग्रैब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ईडी लग गया, फास्ट हो गई, ग्रैब्ड। लेकिन ये वर्ड टू वर्ड हो जाएगा, आप इसको ये भी कह सकते हैं, बट समथिंग या समवन स्टॉप्ड हिम। दोबारा भी कह दें, समथिंग या समवन जो भी है, स्टॉप्ड हिम। वो बेबस महसूस कर रहा था। ही वॉज फीलिंग, बेबस को कहते हैं कंपेल्ड।
इसको मिजरेबल भी कहा जाता है। ही वॉज फीलिंग कंपेल्ड। एक बिल्ली तेजी से उसके करीब आई। अ कैट, अब करीब आने को हम क्या कह सकते हैं? अ कैट केम, उसकी तरफ, टूवर्ड्स हिम। अ कैट केम टूवर्ड्स हिम, और उस पर हमला किया। एंड अटैक्ड ऑन हिम, अटैक ATTACKED, एंड अटैक्ड ऑन हिम। बिल्ली की गर्दन जख्मी थी। द नेक ऑफ अ कैट वॉज इंजर्ड, इंजर्ड का मतलब क्या है? जख्मी। कोई इंसान जख्मी होता है तो इंजर्ड है। किसी चीज, कोई चीज अगर खराब हो तो उसको डैमेज्ड कहते हैं, डैमेज्ड। अब ये जानदार थी, इसलिए हमने इसके लिए इंजर्ड लगाया। द नेक ऑफ द कैट, या सिंपल कहते हैं द कैट वॉज इंजर्ड, और खून टपक रहा था। दोबारा सब्जेक्ट लगाना जरूरी होगा। एंड इट वॉज ब्लीडिंग, इट वॉज ब्लीडिंग। वो इसे ख्वाब समझ रहा था, वो इसे ख्वाब समझ रहा था। एंड या एंड ना भी लगाएं। ही वॉज थिंकिंग दैट इट वॉज हिज ड्रीम, ही वॉज थिंकिंग दैट इट वॉज हिज ड्रीम। मगर आगे जो होना था वो गिनावना था। बट जो आगे होना था, इसको हम ये भी कह सकते हैं बट ही वॉज अबाउट टू यानी होने वाला था ना। ही वॉज अबाउट टू फेस समथिंग हीनियस। अभी मैंने आपको बताया था कि लफ्ज घिनौने का मतलब क्या होता है? हीनियस। बट ही वॉज अबाउट टू फेस समथिंग हीनियस, या इसको ऐसे कह सकते हैं वॉट वॉज अबाउट टू बी हैपेंड दैट वॉज हीनियस। लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है थोड़ा लंबा हो जाएगा, आपके लिए मसला हो सकता है। एंड ही वॉज अबाउट टू फेस समथिंग हीनियस। सो आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ आया। इसको किसी और तरीके से बनाया तो मुझे जरूर बताइएगा। हो सकता है मेरे लिए भी कोई नई अप्रोच हो। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।